नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर मचे घमासान के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, मगर इस बैठक में ऐसा बवाल खड़ा हुआ कि शायद किसी को उम्मीद तक नहीं थी। ये बवाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के उस बयान पर खड़ा हुआ जिसमें उन्होंने 23 वरिष्ठ कांग्रेसियों की ओर से नेतृत्व में परिवर्तन को लेकर सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल उठाने के साथ ही ये कह दिया कि जिन नेताओं ने सोनिया को लेटर लिखा है वो सब बीजेपी से मिले हुए हैं। राहुल के इसी संगीन आरोपों पर बात बिगड़ गई और वरिष्ठ नेता भड़क उठे। कपिल सिब्बल तो राहुल से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस हटा दिया। गुलाम नबी आजाद ने तो सिब्बल से एक कदम आगे निकलकर इस्तीफे की पेशकश कर दी। खैर, देश की सबसे पुरानी पार्टी में मचे इस महाभारत को सभी न्यूज चैनलों ने दिखाया भी और इस पर बहस भी की, मगर जो एनडीटीवी अपने झूठे एजेंडे के नाम से मशहूर और कांग्रेस के मामले पर फूक फूक कर कदम रखने के लिए जाना जाता है, वो इस मामले पर ऐसा स्लिप हुआ कि कांग्रेसी नेताओं से लेकर कांग्रेसी खेमे के तथाकथित पत्रकार लोग भी उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े और जमकर गरियाने लगे। यहां तक कि जो खुद को सबसे बड़ा निष्पक्ष पत्रकार कहकर रविश कुमार बात बात पर बीजेपी को घेरने के लिए राष्ट्रवादी चैनलों को गोदी मीडिया के शब्द का प्रयोग करते हैं, इस बार उनके ही समर्थकों ने एनडीटीवी पर गोदी मीडिया का ठप्पा मार दिया। ये सब कुछ हुआ एनडीटीवी के एक ट्वीट के चलते। ट्वीट भी कुछ इसी तरह का था जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ एजेंडा सेट करने और वामपंथियों की तारीफ करने के लिए रविश कुमार अपने शो के दौरान बात बात पर अपने सूत्रों का हवाले देते हैं या फिर किसी झोला छाप को एक्सपर्ट बनाकर उसके विश्लेषण का हवाला देते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि वो कौन सा ट्वीट था जो पत्रकारिता के एकमात्र तथा कथित स्तंभ एनडीटीवी के गले की फांस बन गया। दरअसल एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से ये ट्वीट किया जिसमें लिखा है, राहुल ने पत्र लिखने वाले नेताओं पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। फिर क्या था, एनडीटीवी के इस ट्वीट पर बवाल खड़ा हो गया और कांग्रेस के नेता तक एनडीटीवी को एक फेक न्यूज फैलाने वाले सोर्स बताने के साथ साथ गोदी मीडिया बताने लगे। मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता दीपकरण सिंह ने एनडीटीवी के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि सूत्र देश को गुमराह करना चाहते हैं, गोदी मीडिया अपने एजेंडे में सफल नहीं होगा। कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग की राष्ट्रीय संयोजक हसीबा अमीन ने भी एनडीटीवी के इस ट्वीट पर रिएक्शन देते हुए लिखा कि ये फर्जी खबर है, कुछ शर्म करो और इसे हटाओ। राष्ट्र विरोधी और बीजेपी विरोधी पोस्ट करने वाली अनु मित्तल ने लिखा कि एनडीटीवी फेक न्यूज चैनल के गिरोह में शामिल हो गया है। मोहम्मद अनीस नाम के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने एनडीटीवी के ट्वीट पर कानूनी नोटिस भेजने की बात तक कह डाली। इसके बाद फिर तथाकथित पत्रकार कूद पड़े जो अब तक एनडीटीवी के साथ मिलकर गोदी मीडिया खेल रहे थे। एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सके गांधी भक्ति के खिलाफ, जो सुबह शाम भक्त की माला जपकर दूसरों को संबोधित करते हैं, तो वही चोट दिल पर लगी है, बड़ी जोर से लगी है। इसीलिए एक कांग्रेसी ने तो एनडीटीवी को गोदी मीडिया कहने से ही इनकार कर दिया। उसने नया नाम दिया है झाड़ू मीडिया। गांधी जैसे मिलते जुलते नाम वाले पांधी ने तो कमाल ही कर दिया। परोक्ष रूप से उन्होंने एनडीटीवी पर बिकाऊ होने का आरोप तक लगा डाला। तो इस तरह से एनडीटीवी के ट्वीट को लेकर कांग्रेसी समेत वामपंथी गैंग आग बबूला हो रहा है और एनडीटीवी को गोदी मीडिया और बिकाऊ मीडिया बता रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।